तो बुध के बारे में जैसे कि मैंने बताया, थर्ड हाउस में बैठा हुआ शुक्र की राशि में बुध। जातक का जो लग्न है वो कौन है? कर्क लग्न है, चंद्रमा का लग्न है ना। बुध बैठा हुआ अपनी मित्र की राशि पे। कौन सी मित्र की राशि पे? शुक्र की राशि पे। तो मित्र की राशि पे बैठा हुआ शुक्र क्या काम करेगा? बुध, जैसा कि मैंने बताया, बुध का स्वभाव थोड़ा चतुर चालाक होता है, तेज होता है, थोड़ा सा अपने बारे में ज्यादा सोचता है, स्वार्थी टाइप का बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बैठा हुआ बुध क्या करेगा? मित्र की राशि में बैठा हुआ कि पैसे की तरफ जो है ना, इच्छा कामनाओं भोगों में काफी प्रबलता लाएगा। इच्छा कामनाओं भोगों में प्रबलता लाएगा, पैसा कमाने की तरफ इच्छा ज्यादा होगी जाता है। और कर्क लग्न है, और कर्क लग्न में क्या होगा? बुध शत्रु होता है एक तरह से। कर्क लग्न में चंद्रमा का भारी शत्रु है बुध। बुध किसी भी ग्रह का शत्रु नहीं है, चंद्रमा से शत्रुता बरतता है, ये बात याद रखिएगा। बुध चंद्रमा से भारी शत्रुता बरतता है। बुध जिस हिसाब से शत्रु है, तो यहाँ बैठा हुआ क्या करेगा? इसकी मम्मी को जो है, जातक की जो माँ है, उसके शरीर स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है ना, जातक की मम्मी के। और इस जातक के मन भी हमेशा विचलित रहा करेगा, क्योंकि चंद्रमा जो 4 नंबर फेफड़े होते हैं ना, तो ये वाला एरिया होता है। तो यहाँ शुक्र की राशि पड़ गई है और शुक्र के ऊपर बुध बैठ गया, जो कि जातक का चंद्रमा का शत्रु है। तो यह मन से परेशान रहेगा, इच्छाओं कामनाओं के प्रति बहुत ज्यादा भोगी विलासी टाइप का जो है दौड़ेगा, ये हासिल करूंगा, वो हासिल करूंगा, और नहीं होती रहेंगी ये चीजें इसको हासिल। समझ में आ गया? कर्क लग्न जो है, जातक चंद्रमा का बुध शत्रु है, तो इसको कहीं ना कहीं मैंने बताया कि बहुत ज्यादा इसके मन में इच्छाएं कामनाएं आएंगी, विषयों के प्रति दौड़ आएगी कि मुझे ये हासिल करना है, ये करना है, ऐसे पढ़ाई करनी है, वैसे करनी है, पर उसमें रुकावटें बाधाएं आएंगी, इसको सरल तरीके से वो चीजें नहीं हासिल होगी। पैसा कमाने के लिए काफी ललित रहेगा, भागदौड़ करेगा, ठीक है ना। पैसा कमाना, घर गाड़ी बंगला, इन सब चीजों के प्रति, दिखावे के प्रति बहुत ज्यादा वो रहेगा। सपोर्ट तभी मिल पाएगा जब ये गुरु को सपोर्ट करके चले, बलवान करके चले, बृहस्पति भाग्य से, तो ही सपोर्ट मिल पाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ से बैठा हुआ बुध इस घर को देखेगा। अब देखो मैंने क्या बताया, इसके जो ननिहाल पक्ष बड़ा होगा, मामा ज्यादा होंगे, मौसी ज्यादा होंगे, ननिहाल पक्ष होगा, ननिहाल पक्ष में बीमारी समस्याएं रहेंगी, ये मैं ये भी बता रहा हूँ। लग्न कर क्या उसमें अच्छा नहीं रहेगा। अब चंद्र में बैठा हुआ बुध यहाँ पे करेगा, तो कोई अकाउंट्स का काम हो गया, कंप्यूटर संबंधित कोई काम हो गया, ऑफिशियल कोई जॉब हो गई, ठीक है। व्यापार करने की तरफ भी बुद्धि जो है, हाँ, बुध का तो व्यापार में भी ले जा सकता है बुध, बट उसके लिए दूसरे ग्रहों का भी रोल देखा जाएगा। बुध व्यापार का कारक होता है, इस बात को याद रखिएगा। कोई भी व्यापार जो है, बिजनेस जो है, उसका कारक ग्रह बुध है। व्यापार, यहाँ पे तो व्यापार के घर का लॉर्ड जो है शनि है, बट और एक्चुअली में व्यापार करना, लेन देन करना, लोगों के साथ कन्वर्सेशन करना। अब देखो, हर आदमी तो बात करके लोगों से पैसा नहीं निकाल सकता ना। समझ रहे होंगे कि हर आदमी के बस की नहीं है। जो लेबरी कर रहा है, काम कर रहा है, उसको पता है कि मुझे सिर्फ लेबरी करनी है, पेचकस चलाना है, या जो भी काम करना है, मिस्त्री का काम करना है। आप उससे बोलो कन्वर्सेशन करने के लिए लोगों के साथ, तो नहीं कर सकता। तो जो वाणी का कारक है वो बुध है, और बुध लेन देन करके पैसा कमा सकता है। बात समझ रहे चीजों को? तो बुध व्यापार का कारक माना गया, ये याद रखिएगा हमारे। बहुत सारे लोगों ने शुक्र को भी बोला होगा, मतलब बोलते हैं, तो मैं वैसे बता दूं, बुध सबसे ज्यादा कारक व्यापार का कारक होता है, सबसे ज्यादा लेन देन का कारक, व्यापार का कारक, ये इसमें बुध का विशेष रोल होता है। तो यहाँ बैठा हुआ मित्र की राशि पे, बट जातक जो है उसका तो शत्रु है, दोनों ही, बुध भी शत्रु है, शुक्र भी शत्रु है, तो 4 नंबर घर को थोड़ी समस्याएं देगा। इन चीजों को हासिल करने में इसको बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। 4th हाउस जो है, माता भवन भूमि घर का सुख जो है, उसमें थोड़ी इसकी कमी आएगी। मम्मी से इतना अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा, मम्मी को शरीर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी रहेंगी। जातक की अपनी माताश्री से पटेगी भी नहीं, इस जातक की अपनी माताश्री से नहीं पटेगी, अपनी बहन से नहीं पटेगी, इतना अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा। दोनों का नेचर में अलग रहेगा। जातक की जो भाई बहन का घर होता है ना, तो उससे नेचर में इतना ज्यादा अच्छा व्यवहार नहीं रहेगा, तो उनसे इतना बढ़िया योग नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब यही बुध जब यहाँ को देखेगा, कर्म स्थान को, तो मैंने क्या बताया, पैसा कमाने के प्रति बहुत ललित रहेगा, अकाउंट संबंधित कार्य कर सकता है, मार्केटिंग संबंधित कोई चर राशि पे बुध, मेष राशि चर राशि होती है, चलने फिरने वाली। तो बाइक से संबंधित जो एग्जीक्यूटिव का काम होता है, मार्केटिंग का काम होता है, समझ रहे, घूमने फिरने का कोई काम होता है, एमआर का काम होता है, मंगल जो होता है एमआर हो गया, बुध उसमें मार्केटिंग का काम करा रहा है, ठीक है। ऐसा योग बना देगा, वकील का योग भी बना देता है, वकालत का, समझ रहे, वकालत थोड़ा दबंग, और बुध उसमें बोलने चलने वाला, तो वकीलों का बोलने का काफी काम होता है। इस तरह का कोई काम करा देगा। वैसे अकाउंट्स के क्षेत्र में ले जाएगा, थोड़ा सा लेन देन संबंधित क्षेत्र में हो जाएगा, किसी मतलब कंपनी में मैनेजर की पोस्ट भी दिलवा देगा बुध, क्योंकि मंगल भी साफ सुथरा ही काम कराता है, अच्छा काम कराता है। मंगल माने सेनापति, तो सेनापति कौन होता है? एक अच्छा पद होता है उसके पास, सेनापति के वास्ते। ऐसे ही मैनेजर का पद समझ लो। अब बुध है, लेन देन के द्वारा, कन्वर्सेशन के द्वारा सुपरवाइजर हो गया या मैनेजर हो गया, इस टाइप की कोई पोस्ट भी दिलवा देता है कंपनी में, ठीक है ना। बुध अच्छा ही काम करवाता है। अकाउंट संबंधित क्षेत्र हो गया, कैशियर का काम हो गया,
इन सब चीजों में ले जाता है। बुध का ये रोल है। देखिए बुध के बारे में पढ़ा रहे हैं इसलिए बुध ही के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लो अगर उसके साथ शनि बैठा, हो सकता है वो वहां पे और कोई अच्छा काम करने लग जाए, उससे ऊपर का लेवल हो जाए, उससे और अच्छा हो जाए। कर्म स्थान पे अगर शनि बैठ जाए वो और भी कोई लेवल करवा सकता है, क्योंकि सप्तमेश का लॉर्ड है तो बिजनेसमैन भी बना सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये ग्रहों की कॉम्बिनेशन डिसाइड करती है कि व्यक्ति क्या कर रहा है। और सबसे ज्यादा एक रोल निभाता है कौन? केतु। सबसे ज्यादा एक रोल निभाता है केतु की। केतु कहाँ बैठा है वो दर्शाता है कि ये किस क्षेत्र में जाएगा, क्या काम इसके लिए बहुत ज्यादा सूट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ बैठा हुआ बुध इस घर को देखेगा तो अच्छा ही कोई ना कोई काम कराएगा। और देखो कर्म स्थान को बुध देख रहा है शुक्र की राशि, शुक्र इनकम हाउस का लॉर्ड है। ऐसा भी हो सकता है माँ का घर है बुध, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है बुध व्यापार का कारक है, तो माँ से, माँ की फैमिली से या पिता की फैमिली से, ये पैतृक घर भी बोलेंगे इसको, ये माँ का तो घर है ही है, और ऐसा कह सकते हैं कि कोई फैमिली वाइज जो बिजनेस चला हुआ है तो ये उसी में इन्वॉल्व हो जाएगा। अब बुध मैंने बताया कमीशन लेन देन का काम होता है, वो किस पे? मंगल की राशि पे। तो मंगल भूमि होती है, प्रॉपर्टी होती है, होटल का कमीशन हो गया, होटल में या कोई भी ऐसा कमीशन बेस का काम हो गया, भूमि प्रॉपर्टी का कमीशन का काम हो गया, प्रॉपर्टी डीलर का काम हो गया, समझ रहे? और क्या क्या बना देगा मंगल संबंधित? ये जो आपका कंप्यूटर का काम हो गया, कंप्यूटर का रहता ना कि भाई मेंटेनेंस का काम पूरा उसका, कंपनियों में मेंटेनेंस कंप्यूटर का वो देखभाल, हार्डवेयर संबंधित चीज हो गया, वो सब वर्क हो गया। बुध लेन देन संबंधित, मतलब बुध अगर कर्म स्थान को देख रहा है तो उसमें कोई ना कोई लेन देन का काम जरूर कराएगा लोगों से, कन्वर्सेशन किसी भी तरीके का, व्यापारिक बुद्धि वाला कोई ना कोई काम करा ले, ठीक है ना, ये योग बनाएगा। अब बुध की यही दृष्टि, देखिए बुध पराक्रम के घर का भी लॉर्ड है, तो पराक्रम के घर का लॉर्ड है तो इसके अंदर वो ज्यादा रहेगी, इच्छाएं कामनाएं ज्यादा रहेंगी कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सोचता रहेगा हमेशा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा। अब बुध यहाँ से कर्म स्थान को देखेगा, कर्म स्थान शत्रु है मंगल, तो कोई भी काम ऐसा करेगा जल्दबाजी में भी कर सकता है जिसके कारण नुकसान भी मिल जाएगा, क्योंकि बुध 12वें घर का भी लॉर्ड है, 2 नंबर का काम भी कर सकता है। तमोगुणी ग्रह है मंगल, तो बुध यहाँ सतो, ये तो शुद्ध सात्विक ग्रह होता है, कौन? शुक्र। तो शुक्र की राशि में बैठा हुआ कोई लग्जीरियस अच्छा काम ही करवाता है, वैसे आपको बता दो। और कर्म स्थान को देखेगा और गलती से अगर देखो कर्म, आप यहाँ पे 2 तरह की बात भी बनती है कि जब यहाँ बैठा है इसकी पावर ले रहा है, इसको देखने के कारण इसका वाला काम क्यों करेगा, वो तो इसकी पावर ले रहा है, ये वाला एक तर्क वितर्क वाला भी प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे कंडीशन पता है क्या देखी जाएगी कि जो जातक जो शुक्र की राशि पे बैठा है, अगर शुक्र शनि बुध प्रबल हुए जातक के चार्ट में तो वो अपना क्षेत्र चुनवा देंगे, और वहीं पे अगर चंद्रमा मंगल और गुरु प्रबल हुए तो वो अपना क्षेत्र चुनवा देंगे। फिर बुध वहां नपुंसक हो गया ना, बुध तो पहले कमजोर ग्रह। बुध के बारे में ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि बुध शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ शुभ वर्क करता है, अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ अशुभ वर्क करता है। मतलब जिस राशि पे बैठेगा, और मान लो वो किसी ग्रह के साथ नहीं बैठा, अकेला बैठा है, तो वो जिस राशि पे बैठा है उसका नेचर ले ले। बच्चा ग्रह उंगली पकड़ के किसी के भी साथ चल देता है, ये समझ में आ रही चीज को। और ये मैं ये भी बता दूं आप लोगों को, ये किसी किताबी भाषाओं में नहीं लिखा है, किताबी भाषा में तो थोड़ा बहुत लिखा है, जो मेरा अभी तक प्रैक्टिकली अनुभव है कि बीच जीवन में कौन सा ग्रह क्या काम करता है। परसों मैंने एक चार्ट को लाइव में प्रेडिक्शन में पकड़ के बताया था, कल भी मैंने इस पर डिस्कस किया है कि ये लड़का जो है या तो किसी मॉल में नौकरी कर रहा है, ग्रोसरी की दुकान में, या कपड़े की दुकान में काम कर रहा है, वो दोनों ही चीज बिल्कुल फिट बैठी। अभी वो मॉल में ग्रोसरी में काम कर रहा था, बता रहा था, ठीक है, और उससे पहले वो 2 साल पहले कपड़े की शॉप में काम करते थे, लाइव में बताया मैंने चीज, अब मैंने बताया स्टार्टिंग में। तो उसके योग भी उसी टाइप का बन रहा था, गुरु शुक्र बैठे हुए थे मिथुन लग्न में, ऐसा ही कुछ, ठीक है ना। तो ये चीजें पकड़ में आ जाती हैं कि व्यक्ति क्या काम कर सकता है, क्या लेवल। अब मैंने क्या बताया कि मैं थोड़ा सा गहन अध्ययन किया था उस पर, मैं इतना अध्ययन करता नहीं, मैं फट करके चार्ट घुमा के सेकंडों में फलादेश करना चालू कर देता हूँ, बट मैंने विचार बनाया कि इसको प्रेडिक्शन बढ़िया करे ना यार, थोड़ा सा सोच के रुक के। तो मैं थोड़ा सा रुका, मैंने सबकी डिग्री विग्री चेक कर ली, सडबल में भी चला गया था, क्या ग्रह कौन सा सबसे ज्यादा भरपूर बलवान है, और मैंने उसकी दशाओं में भी चेक करा किसकी दशा चल रही है। और उसके बाद मैंने चेक किया कि पता है सडबल मिंचो पंगबल में भी चेक कर लिया, बलवान कौन, दशा किसकी चल रही है, क्या काम कर सकता है। तो काम कोई साफ सुथरा कर रहा था, अच्छा काम कर रहा था, पकड़ में आ गया फट कर। तो सेल्समैन का काम कर रहा था, सेल्समैन का काम कर रहा था, वो पकड़ में आ जाता। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, बुध इस घर से इस घर को देखेगा तो इसी टाइप का कोई मिक्सिंग काम कराएगा। अब देखो मैं ये भी बता दूं, लग्न करके राजा लग्न है, ये भी बता दूं मैं, ये काम बड़े लेवल का ही करता है, आज छोटे मोटे काम नहीं करता है, बुद्ध संबंधित काम नहीं करेगा। पर कंडीशन ऐसी हो सकती है कि चंद्रमा कमजोर पड़ गया हो, यहाँ बैठ गया हो जाके,
चंद्रमा जो बुध की राशि में बैठ गया फिर करने में मजबूरी है उसकी। मान लो चंद्रमा अगर बुध की राशि ले लेगा, इसकी और इसकी ले लेगा, इसकी ले लेगा, तो फिर तो मजबूरी है, फिर वो बुध अपना ही क्षेत्र चुनवा देगा। समझ में आया? केतु गलती से बुध को देख रहा हो तो वो फिर वही क्षेत्र चुनवा देगा। ये डिपेंड करता है कि जातक के चार्ट में सबसे ज्यादा मजबूत क्या है, पिछले जन्मों में किधर की तरफ क्या करके आया है। समझ रहे हो? 2 नंबर का काम करके आया, 1 नंबर का काम करके आया। उसने पिछले जन्मों में इस तरह के अपने ग्रहों को निर्माण कर रखा है कि इस जन्म में वो बैठ के काम कर सके। बात समझ रहे? आज मैं बैठ के पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, अब बैठ के मेरी इनकम का वो सोर्स आ जाती है। जितना आदमी बड़े बड़े IAS IPS सैलरी नहीं कमाते हैं, उससे ज्यादा मेरी पेमेंट आ जाती है एक दिन में। आज भी 1.5 लाख से ऊपर की पेमेंट आई है। और अभी शाम को 1-2 बजे ने ये भी बोला हुआ है कि महाराज शाम तक मैं पेमेंट कराता हूँ, बाहर जाएंगे पार्सल। बात समझ रहे हो? अच्छी इनकम हो जाती है, कहने का मतलब है। तो मेरा एक ये कहना है कि ये डिपेंड करता है कि आपने पिछले जन्मों में कैसे कर्म किए हैं। माँ बाप की सेवा करिए नहीं करिए, धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हो नहीं रही हो, दान पुण्य आप करते हो कि नहीं करते हो, आप जमीनी स्तर पे भगवान से जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो। बोलता तो हर आदमी नहीं हम भगवान की सेवा पूजा करते हैं। मेरे को तो ज्यादातर जो परेशान आदमी होता है वो यही बोलता है, नहीं जी हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, हमारे घर में तो बड़ी पूजा पाठ होती है। फिर समस्या क्यों है आपके भाई? इसका मतलब प्रारब्ध और संचित खराब है काफी। पिछले जन्मों का संचित और प्रारब्ध डिस्टर्ब कर रहा है ना इसका मतलब। तो ये तो आप झूठ बोल रहे हो, और कर भी रहे हो तो वो आप पिछले जन्मों वाला चुका रहे हो, बच रहे हो इसकी वजह से भी। जो आपके साथ कोई बड़ी घात समस्या नहीं है, इसका मतलब है जो तुम्हारा प्रारब्ध और संचित तुमको परेशान कर रहा है, राहु और शनि, तो तुम गुरु से संबंधित धार्मिक आध्यात्मिकता करके उसके ऊपर दबाव बना के बैठे हो, वो तुमको फल नहीं दे पा रहा है। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो धार्मिकता करके, तुम्हारे संचित और राहु को दबा रहे हो। तुम्हारी मृत्यु बच रही है, तुम्हारी बीमारी बच रही है, कोर्ट कचहरी लफड़ा झगड़ा बच रहा है, बदनामी बच रही है, क्योंकि तुमने गुरु की प्रबलता कर रहे हो। इस समय घर में आध्यात्मिक बने हुए हो तो बचाव हो रहा है। चीज समझ में आ रही है? ऐसा भी हो जाता है कि हमारे जो है नेगेटिव ग्रह हमको परेशान करने वाले की इस दशा चल रही है, बट आप जो पूजा पाठ कर रहे हो उससे बचाव हो जा रहा है। तो प्रारब्ध संचित जब तक आपका खत्म नहीं होता है तब तक आपके ग्रहों का फल कहां से बनेगा? जब आपके प्रारब्ध और संचित आपको परेशान करते हैं ना, तो आपके जो भाग्य का फल है वो नहीं मिलता रहता उस समय जो आपको मिलना चाहिए। तो बहुत लोग इस बात से हताश रहते हैं, महाराज बहुत बढ़िया यार मेहनत करते हैं, इतना समय ये हुआ है, फल नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये आपका प्रारब्ध और आपका संचित आपके पीछे से टांग खींचने में लगा हुआ है, उसका इंटरेस्ट बाकी है, वो चुक रहा है उधर। तो फिर तुम्हारे को बचेगा कहां से? समझ में आ रही है चीज? तुम्हारा इंटरेस्ट चल रहा है उधर, ब्याज भर रहे हो, लोन ले रखा था पिछले जन्मों का, ऋण का बाकी चल रहा है कुछ। भाई देखो, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ये सब क्या पढ़ा रहे, जिसको नहीं पता, जिन चूतियाओं को नहीं पता वो ये भी बोलेंगे कि ये सब क्या पढ़ा रहे, प्रारब्ध संचित का क्या लेन देन है। तो बेटा किताब पर पढ़ लेना कि राहु प्रारब्ध होता है और शनि संचित कर्म होता है। मैं उसके लिए उदाहरण भी बता देता हूं। भीष्म पितामह जी ने 101 वर्ष पहले, 101 जन्म पहले सर्प को उठा के कांटे के झाड़ में फेंक दिया था, उसकी वजह से उन्हें शेष की सैया पे बाणों में पड़ा रहना पड़ा था। ठीक है? तो संचित भी पढ़ लेना क्या होता है, प्रारब्ध भी पढ़ लेना, जिसको नहीं पता वो बढ़िया बढ़िया किताब पढ़ लेना उठा के। वो गीता प्रेस वाली दिखाता रहता हूं किताब, ज्योतिष तत्वांक, उसमें भी इसके बारे में वर्णन दिया हुआ है, बड़े अच्छे तरीके से सरल बहुत सारी कहानियां बताई गई हैं। और जो आजकल के न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी और टेरर कार्ड सीख के आ गए छोटे मोटे प्रेडिक्शन करके, वो कहीं यूं सोच रहे हैं यार महाराज ये सब चीजें क्या पढ़ाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे भी सोचने वाले बहुत सारे बाजार में, समझ रहे हो? तो मैं उन लोगों को ये भी बता दूं कि बहुत सारे जो पितृ दोष होते हैं, जिनको पितृ दोष और काल सर्प दोष बोला जाता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम 2, 4, 10, 20, 50, 100 चार्टों की बात करें, कई लाखों चार्टों की बात करें, लाखों चार्टों, कई लाख चार्टों की, जो मैं ही नहीं देख रहा हूं, बहुत सारे ज्योतिष पंडित विद्वान रोज देखते हैं चार्ट। तो सब में ये समस्या है। क्यों है ये समस्या? फिर अब बहुत सारे पंडित बोल देते हैं काल सर्प दोष, बोल के कोई होता ही नहीं है। ये तनेजा के जितने चेले हैं ना, तनेजा के, उन बहनचोदों ने पढ़ाई करी नहीं है सही से, उन्होंने भृगु संहिता ही नहीं पढ़ी, किताब ही नहीं पढ़ी यार। वो बोलता है कि पराशर के पिता का नाम था भृगु, उनसे ही विद्या आई है। कौन बोलता है? तनेजा बोलता है। उमंग तनेजा जो है वो बुढ़ा सा चूतिया का लंड, तो वो ये बात बोलता है, पर उसने किताब ही नहीं पढ़ी है कि भृगु संहिता का क्या है। उसमें शुक्र और बुध को सात्विक ग्रह पता है, उसे यही नहीं पता। और उसको जब मैंने एक बात पे ये पढ़वा के नोट्स लगवा के भेज दिया था कि देख सूर्य को यहाँ रजोगुण बोला गया है और अशुभ ग्रह बोला गया, ये भेजा था मैंने उसको, एक बार उसको पकड़ा था, लपेटा था उसको, तब वो पता है क्या कहता, उसने वो वीडियो गायब कर दी, वहां से हटा दी। तो ऐसे ऐसे जो अधकचरे ज्योतिष है ना, जो आज के टाइम की किताबें पढ़ के एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं,
आज के समय की। वो ज्योतिष नहीं कर रहे, वो और भ्रमित कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। और एक स्टूडेंट नहीं बोल सकते आप उनका, एक स्टूडेंट बाजार में कि जो अच्छी प्रेडिक्शन कर रहा हो या नाम कमा के बैठा हो, एक स्टूडेंट जो बोल दो, वो अपने आप को फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी का फादर बताता है। पर मैं और भी बहुत लोगों की चर्चा करूं, मैं इसमें उसी की नहीं करूं, जीडी वशिष्ठ की करूं, एचएस रावत की करूं। भाई साहब ये कोई तथ्य नहीं दे सकते, एक प्रमाण नहीं दे सकते कि इस तरह से हमने इसका भला करा है, हमने लोगों का भला करा है। इन लोगों के पास, चूतियाओं के पास पैसा है, इनके हस्बैंड की अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, ये साड़ियां पहन लेती है ऐसी चमकदार चमकदार, आप लोगों ने देखा होगा किट्टी पार्टी वाली, और ये आ जाती है एस्ट्रोलॉजी करने के लिए। इन्हें आता जाता कुछ नहीं। ज्योतिष के नाम पे बहुत गिने चुने हैं जो अच्छे हैं, ब्राह्मण कुल के मैं देखता हूं 2-4 हैं ऐसे, बाकी ज्यादा से ज्यादा जो है ना, आप लोगों को पता है, चूतिया बनाने वाले। अब बिजनेस इन लोगों का क्या है कि अच्छी जगह बैठे हैं, ऐसी जगहों पे ये बैठे हैं, मेन जगहों पे, जहां से ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बहुत ज्यादा प्रचार करते हैं और अपनी मार्केटिंग बनाते हैं। अब यही लोग आते हैं, महाराज हमें थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है आपके पास, कैसे ज्वाइन करना है। ऐसे बहुत बड़े बड़े लेवल की डॉक्टरी आती है मेरे पास, डॉक्टर है जिनके डॉक्टर लगा हुआ नाम के आगे, डॉक्टरेट नहीं है कहीं पे भी, है तो कहीं नहीं है भी बता दो, है तो चूते ही वो एक नंबर की। अब हमारे पास आती है, महाराज हमें एस्ट्रोलॉजी सीख, क्या फीस है हमारा? तो चलो भाई दयालुता वाली है, वो है, चलो 2000 रुपए करके मंथली है, फलाना है, जो भी है। अभी तो मैं 2000 वाला स्कीम बंद कर रहा हूँ। मेरे पास कचरे लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वो ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वो वहां पे फ्री की प्रेडिक्शन चाहते हैं। वो सोचते हैं वही महाराज से कुछ कुछ पूछ ले, कुंडली भी दिखा ले। तो वो मैंने 5000 कम से कम कर दिया। 5000 की 4 महीने की फीस है, 20000 दो और फिर पढ़ते रहो, बस। मैंने वो 2000 वाला सिस्टम बंद कर दिया, आज से बिल्कुल ही बंद कर दिया आज से। 2000 वाले में मुझे बड़ी समस्या हो रही है। एक लेडीज आई थी, सोनिया वर्मा, वो फरवरी में ज्वाइन करा था, उसने 2000 रुपए मात्र डाले थे, उसने उसके बाद कोई फीस नहीं डाली। और वो ऊपर से क्या कर रही है, जाके वो एक मैडम है, सुनीता मैडम, हिसाब किताब लिखती है, उसको जाके बोल रही है कि मेरे तो ग्रुप में कुछ समझ में ही नहीं आता, बात हुई है वो तो महाराज तो कुछ मेरे को पर्सनल पढ़ाते ही नहीं, अब मैं उसको पर्सनल पढ़ाने के लिए जाऊंगा, 150 बच्चों में से उसको जाके सिखाऊंगा, ऐसे बोल के। अब वो 4 महीने बाद जब उन्होंने उसको फीस मांगी कि आपने तो फीस नहीं जमा करी है, फीस दे दो, अब वो ग्रुप से भाग गई, वो लेडीज भाग गई, सोनिया वर्मा। तो बताओ कितने लोग बदमाश है, एक तो फीस नहीं दी उसने और भाग गई। अब मैं ग्रुप में, मैं अभी भी बता दो, जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ रहे हैं, जिनका हिसाब किताब 1 से 10 तारीख तक क्लियर नहीं होगा इसी महीने में, मैंने बोल दिया वैसे उन मैडम को, मैं उनको सबको ग्रुप से बाहर निकाल दूं, सबको निकाल दूंगा, फालतू का कचरा रखूंगा ही नहीं, बिल्कुल हटा के तामझाम को बिल्कुल साइड कर दूंगा। और फीस इस वजह से मैंने बढ़ा दी, साले पैसे ही नहीं डाल रहे, मैं पढ़ा के परेशान हूं, मैं मेरा टाइम वेस्ट करता हूं, मेरी 11-11 हजार की अपॉइंटमेंटों को डिले कर देता हूं, और यहां पढ़ाता हूं या फीस नहीं डालते लोग। अब वो मैडम मेरे को कल ये बात मुझे कह रही, सुनीता मैडम है हिसाब किताब रखने वाली, वो हिसाब किताब रखते, वो मुझे कह रही कि ऐसे ऐसे एक लेडीज आई थी, कह रही हमारे तो समझ नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। मैंने कहा तो उसको बोलना था कि भाई महाराज से पूछो, मैं तो बताता हूँ ग्रुप डिस्कस में, मैं अभी भी आया था, अभी भी मैंने कन्वर्सेशन करी थी बच्चों के साथ और बताया था। मैंने कल उन मैडम को डांट दिया, जब वो 4 महीने से पढ़ रही है, तुम्हें नहीं पता, तुमने उसका हिसाब किताब क्यों नहीं लिया? कह रही फोन नहीं उठाते। तो मैंने कहा जब फोन ही नहीं उठाते हैं तो तुम्हें तो हटा देना चाहिए ना ग्रुप से। भाई जो व्यक्ति तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा है, तुमको हिसाब किताब क्लियर करके नहीं दे रहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं स्टूडेंटों से 2-2 हजार रुपए की स्क्रीनशॉट मांगता फिर। पर भाई जो मैडम को रखा हुआ है काम पे, एक तो वो अपना काम नहीं निभा रही है सही से। भाई जो व्यक्ति 4 महीने से पढ़ रही है क्लास में, तुझे तो उसकी जानकारी होनी चाहिए ना कि ये 4 महीने से पढ़ रही है और फीस नहीं दे रही है। मैंने उसको डाटा कल से मैडम को, उनको सुनीता मैडम को, मैंने कहा हिसाब किताब रख पाओ, काम कर पाओ तो बताओ, नहीं तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति को हायरिंग करूं, कम से कम उसको तनख्वाह तो दूंगा किसी को। भाई किसी को 10,000 रुपए सैलरी पे काम पे तो रखूंगा, वो तो कुछ कमाएगा वहां से कम, बेचारा हिसाब किताब तो रखेगा, लोगों को परेशान तो करेगा कि भाई फीस डालो, भाई नहीं डाले तो साल को बाहर कर दे, एडमिन बना रखा है तुझे मैंने ग्रुप में। मतलब देखो मैं एक बात बताऊं, ये काम भी बुध का ही होता है। अब आपको ये भी बता दूं, वो मिथुन राशि है उनकी, बुध की मैडम की, सुनीता मैडम की, जिसके बारे में बता रहा हूं, उनकी राशि भी मिथुन। तो अकाउंट्स का काम है, अब वो अपने काम को ही निर्वहन सही से नहीं कर रही है तो क्या बनेंगे लोग उनको, उनकी वो सैलरी भी नहीं देगा फिर आदमी। बात समझ रहे हैं? मैं बात भी पढ़ा भी इसलिए रहा हूं क्योंकि बुध जो है आपका, अगर बुध का आपको दायित्व मिला हुआ है, काम आप बुध का कर रहे हो और उसको भी सही से नहीं निभा रहे हो, दिक्कत होगी आपको तो भविष्य में। आप तो कहीं के नहीं रहोगे, ना 3 में ना 13 में। तो पढ़ाई क्या डिसाइड करती है कि भैया जो भी वर्क कर रहे हो अपना, उसको सही तरीके से निभाओ, अपने कर्म को सही तरीके से निभाओ। आप अगर, अब देखो मैं बीच में शुरू पॉडकास्ट बनाने के लिए गया था फर्स्ट मंथ में, फिर 1-2 दिन बीच में इधर उधर चला जाता हूँ बाजार में स्टोन खरीदने के लिए, रात में कभी देरी हो जाती है। मैं लगातार क्लासेस करा रहा हूँ,
लगातार क्लासेस क्यों करा रहा हूं, जबकि मैंने बोला हुआ है हर स्टूडेंट को कि भाई मेरी 20 दिन की क्लास होगी, मेरी 10 दिन लगभग छुट्टी भी हो जाती है, और सबको पता है कि हो ही जाती है। छुट्टी होने का कारण ये काम का लोड रहता है तो लेनी पड़ती है छुट्टियां, स्वाभाविक है, छुट्टियां लेनी पड़ती है क्लास में, क्योंकि रोज संभव नहीं है। ठीक है, तो अब बुध यहाँ पे बैठा हुआ, मैंने बता दिया क्या काम करेगा। अब ये 5th हाउस में बैठा हुआ बुध क्या काम करेगा। पंचम भाव में बुध बैठा है अपने शत्रु की राशि पे, तो माइंड को काफी डाइवर्ट करेगा, काफी डाइवर्ट, ये कर लूं या वो कर लूं, क्योंकि ये बुद्धि का घर होता है, विवेक का घर होता है, ज्ञान का घर होता है, विद्या का घर होता है, पढ़ाई का घर होता है। तो जब ये पढ़ाई करने के टाइम में आएगा, और बुध पढ़ाई का भी कारक होता है क्योंकि बुद्धि है, तो इसकी माइंड हमेशा डाइवर्ट रहेगी। और मंगल जो है ना 8 नंबर जो होता है, तो वो क्या होता है, वो थोड़ी मोटी बुद्धि है, मैंने कई बार बताया इस बात को। वृश्चिक जो राशि होती है, गोल चेहरा भी होता है, भरा हुआ भी होता है, तो थोड़ी मोटी बुद्धि होती है इस वाली बुद्धि पे। और माइंड डबल माइंड, तो आदमी काफी कंफ्यूजन रहता है कि यार ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं। वो लाइफ पार्टनर को लेके भी कंफ्यूजन रहता है कि घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे, शादी करूं कि नहीं करूं, मतलब उसकी काफी समस्याएं रहती। बुध जो है अगर पंचम में बैठ जाए तो मन को बिल्कुल पागल कर देता है। बिल्कुल, मैं ऐसा भी बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस घर का कारक ग्रह जो लॉर्ड होता है ना, वो बृहस्पति होता है, गुरु। 5th हाउस का लॉर्ड गुरु होता है। गुरु के घर पे बुध बैठ जाए तो इम्पोर्टेंसी योग बना देगा, कमजोर योग बना देगा, नपुंसक योग बना देगा, मंगल की राशि पे संतान नहीं होने देगा। इस जातक के चार्ट में अगर मंगल प्रबल पोजीशन में नहीं है और बुध की काट गुरु करता है, उसके पास अगर पावर नहीं है, क्योंकि बुध की 6 नंबर की राशि होती है, उसके जस्ट सामने 12 नंबर है और 3 नंबर के सामने 9 नंबर है, अगर गुरु प्रबल नहीं है तो संतानें ठीक नहीं होती रहेंगी, मिसकैरेज हो जाएंगे, समझ रहे हो। स्पेशल चाइल्ड हो जाएगा, स्पेशल चाइल्ड, समझ रहे हो ना, सीपी पेशेंट जिसको बोलते हैं, बच्चे थोड़ी आंखें अलग टाइप की होती है, मुंह थोड़ा सा इस टाइप का घुमा फिरा रहता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि उसके हार्मोन से सही नहीं थे, इम्पोर्टेंसी योग बनता है, वो इस तरह से बनता है। इस तरह में बनता है कि बुध तो बड़ा बलवान हो गया इस लग्न में, कर्क लग्न में, और मंगल के पास पावर ही नहीं है, जो पंचमेश का लॉर्ड है वो कमजोर हो रखा है, वो कहीं खराब घर में डेड पड़ गया है, यहाँ बैठ गया है, यहाँ बैठ गया है, बहुत वीक हो गया अगर मान लो डिग्री वाइज, तो ऐसी कंडीशन में सीपी पेशेंट वाले संतान पैदा हो जाती है। पंचम भाव में बुध होने के कारण ऐसी भी समस्या दे देता है, हार्मोन्स की कमजोरी दे देता है। अच्छा, पंचम भाव को मैं ये भी बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं संतान लेने का कार्य धातु का कार्य, बॉडी में जो ताकत होती है ना, ताकत पंचमेश से कैसे देखते हैं ये भी बता दो। पंचम को बोला गया है प्रेम संबंध। प्रेम संबंध क्या होता है, जो आपके अंदर इच्छा कामना है, और पुण्येश घर बोलते हैं इसको, और ये इच्छा शक्ति को प्रबल करने वाला घर है। 5th हाउस जो होता है ये इच्छा शक्तियों को जागरूक करता है। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि उनका किसी चीज में मन ही नहीं करता कि ये काम मैं करूं, होते हैं ना कि बिल्कुल बैरागी टाइप के, इच्छा ही नहीं करती है, तो ये पंचमेश उसका कहीं ना कहीं कमजोर है, या इसके ऊपर राहु बैठा है, शनि बैठा है, या इधर से देख रहा है, या इधर से देख रहा है, इधर से देख रहा है। राहु 5th 7th 9th दृष्टि से कहीं से भी उसको देख रहा है, मतलब पंचम सप्तम नवम भाव से दृष्टि से राहु अगर देख रहा है तो बैरागी टाइप का बना देता है, तो इच्छाएं मर जाती। मैंने बड़े बड़े लोग देखे ऐसे, फोन करते हैं, महाराज यार काम करना है बड़ा, पर फिर मैं कहता हूँ लोन ले ले। अरे महाराज क्या लोन लेना यार, तो फिर तू कह रहा काम भी करना और पैसा भी नहीं है, तो फिर करेगा तो करेगा, डकैती डालेगा क्या बैंक में? नहीं, ये भी बुध का ही रोल है कि बैंक में जाके डकैती डालेगा फिर? नहीं महाराज, इच्छा ही नहीं होती है, बहुत कुछ करके देख लिया फलाना, तो फिर ये मेरे से ये प्रश्न क्यों कर रहा है, मुझे कुछ करना छूतिया? फिर कोई दूसरा ही प्रश्न कर ले कि शरीर कैसे चलेगा और आगे का टाइम कैसे चलेगा। तो फिर उनको मैं यही बोलता हूँ, तेरे पंचमेश की लॉर्ड की पावर बढ़ा, छूतिया तेरे करने की इच्छा भी है, तुझे बच्चों के लिए कुछ जोड़ के भी जाना बता रहा है, और तू कह रहा है कि मेरी इच्छा भी नहीं कर रही है, तो ना तू 3 में ना तू 13 में, बीच में आ जाना उसके लिए काम कर। फिर मैं उसको बोलता हूँ 5th हाउस के लॉर्ड की पावर को बढ़ा। तो पंचमेश जब इच्छा कामना जागेगी तो इच्छा करती है ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा कर लूं। मेरा 5th हाउस गुरु है, बृहस्पति है, तो मेरी इच्छा कामना, मैं बृहस्पति को बल दे रखा है, पुखराज पहनता हूं मैं, आज ही खोला मैंने, थोड़ा सा जलन हो रही थी, तो वो इच्छा कामनाओं को जागरूक करता है। कैसे जागरूक करता है कि भैया काम करना है, जबरदस्ती लाइफ में भी आ जाता हूँ, 2-2 बार भी आ जाता हूँ, कभी कभी संडे का दिन था, आज भी आ गया था, जबरदस्ती क्लासेस भी करा लेता हूँ, पढ़ाई भी करा लेता हूँ, तो ज्यादा इच्छा कामना होगा। अब जबकि मेरा यहाँ पे शनि बैठा हुआ है तो बहुत वैरागी बना देता है कि नहीं करना है। शनि यहाँ से राहु को भी देख रहा है, नहीं करने की इच्छा ज्यादा रहती थी, पहले बहुत ज्यादा रहती थी, अभी तो गुरु की दशा है, अभी भी वो इच्छाएं रहती है कभी कभी कि भाई वैराग्य टाइप का आ जाता है कि चलना क्या करना, क्लास वला, बहुत ज्यादा पैसा वैसा लोभ लालच, पर फिर भी ये रहता है कि अभी उम्र है तो पढ़ा लेंगे, तो एक यूट्यूब का पूरा कोर्स तैयार हो जाएगा भाई, समझ रहे ना, इस उम्र में दशा भी अच्छी चल रही है, यूट्यूब का एक कोर्स तैयार हो जाएगा बच्चों का सीखने का। अब आजीवन लोग सीखते रहेंगे, वहां से कुछ ना कुछ नॉलेज लेते ही रहेंगे। प्रेडिक्शन करना बड़ा जटिल है ना आज के समय में, आप लोगों को भी पता होगा, कितने सारे एस्ट्रोलॉजर देखता हूँ,
अरुण पंडित, प्रद्युमन सूरी, पता नहीं क्या क्या है नाम। प्रेडिक्शन करना सबके बस की नहीं है भाई साहब, दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। नसें होती है ना, नसें दिखने लगती है, यहाँ से माथे की जो नसें होती है खिंच जाती है। तो इसमें तो मेन दिमाग का फर्क है ना। तो मैं देखता हूँ जब ग्रह ऐसे पॉजिटिव है, अपने पंचमेश हुआ है, तो क्यों ना थोड़ी सी मेहनत ही कर ली जाए इस फील्ड में भी। मेहनत करेंगे तो भविष्य के लिए कुछ निर्माण होकर आएगा, लोगों को लाभ मिलेगा उससे। यहाँ बैठा हुआ बुध इनकम हाउस को देखेगा तो जो कह सकते हैं कि ये जातक पढ़ाई करेगा, जो भी पढ़ाई करेगा, अब ये पुलिस आर्मी में भी जा सकता है, ये भी बता दूं, क्योंकि पंचमेश मंगल है। हम बुध को नहीं देखेंगे यहाँ पे, पर मैं एक बात बताऊं, अगर बुध अच्छा हुआ, मतलब मंगल अच्छा हुआ, तो आर्मी पुलिस में भी लेके जा सकता है। तो ये जो भी पढ़ाई करेगा, IAS IPS या जो भी पढ़ाई करें, अकाउंट संबंधित पढ़ाई करें, बुध बैठा तो अकाउंट की पढ़ाई कर देगा। नॉर्मल पढ़ाई भी कर सकता है, आर्ट्स लेके, समझ रहे हो, आर्ट्स लेके, और उसके बाद IAS IPS की पढ़ाई की तरफ भी जा सकता है। या बोले कि मुझे खुद का कोई व्यापार करना है, बिजनेस करना है, तो जो भी ये पढ़ाई कर लेगा उसके माध्यम से पैसा जरूर कमाएगा, अगर बुध भेजता उसमें, क्योंकि वो इनकम हाउस को देख रहा है। तो ये पहले से ही सोच समझ के पढ़ाई करेगा कि मैं ये पढ़ाई करूंगा, ऐसे करूंगा, इस तरह से, फिर मैं ये वाला बिजनेस डाल लूंगा, खुद का व्यापार डाल लूंगा, ठीक है ना। क्योंकि बुद्धि के घर पे बुद्ध बैठा है, बुद्धि तो पहले से बुद्धि रहती है इन लोगों के। शत्रु के घर पे कोई दिक्कत नहीं है, मंगल शत्रु उसका, पर फिर भी आदमी अपनी बुद्धि लगाता है। अब वो कब किस पीरियड में लगाएगा, जब उसका बुद्धि स्ट्रांग होगा, समझ रहे, उसके अंदर चतुर चालकता आएगी। और अगर मंगल स्ट्रांग होगा ना जातक का, समझ रहे हो, तो वो बहुत कम मेहनत भी करेगा ना, कम मेहनत भी करेगा, और ज्यादा दिमाग नहीं भी लगाएगा तो भी उसको चीजें हासिल होंगी। बुध वहां प्रॉब्लम देगा, कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट करेगा हुआ, पर फिर भी अगर मंगल और गुरु स्ट्रांग है तो उसको बैठे बिठाए भी बहुत सारी चीजें दे देगा। लग्नेश पंचमेश भाग्येश का हम बातें करते रहते हैं कुंडलियों में, तो ये इसलिए भी करते हैं कि लग्नेश पंचमेश भाग्येश आपके अगर मजबूत रहेंगे ना चार्ट में, तो वो आपकी सारी चीजों की व्यवस्था ऑटोमेटिक करते करते चले जाएंगे। जातक का चंद्रमा मजबूत हुआ, पंचमेश मजबूत हुआ, गुरु मजबूत हुआ, तुम्हारा यहाँ बैठा हुआ बुध तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम्हारी बुद्धि को ज्यादा डाइवर्ट नहीं करेगा, समझ रहे ना, ये चीज बनती है। अब ये बुद्धि यहाँ से इसको देखेगा तो पैसा कमाने के प्रति उसका अच्छा वो रहेगा, इनकम कर लेगा। शुक्र कहाँ का लॉर्ड है, शुक्र चतुर्थ भाव का है, तो पैसा जो जाता कमाएगा वो अपनी मम्मी को, माताश्री को भी देगा, हेल्प भी करेगा घर में, और अपने ही पैसे से अर्जन से घर भी जोड़ेगा, मकान भी जोड़ेगा, गाड़ी भी जोड़ेगा, ये भी योग बनता है, ठीक है ना। जो भी वो पढ़ाई वढ़ाई करेगा, घर में हेल्प भी करेगा, घर में पैसा भी देगा, ऐसा ही पूर्ण रूप से योग बनेगा। तो अच्छा पैसा कमाने का योग बनाएगा फिफ्थ हाउस में बुध, मतलब अच्छा पैसा का मतलब समझ रहे हो, एक लिमिटेड, क्योंकि बुध शत्रु है इसका, कर्क लग्न का। बहुत मोटा पैसा जो देगा वो जातक को मंगल दे सकता है, यहाँ बैठ जाए 8वीं पूर्ण दृष्टि से 12वें घर को देगा, तो मंगल अगर यहाँ बैठ जाए तो वो ले लेगा वहां से मोटा पैसा। मोटे पैसे की बात कर रहा हूं। अच्छा, तो अच्छा पैसा कौन देगा पता है, गुरु देगा, चंद्रमा देगा और मंगल देगा। बुध अच्छा पैसा नहीं देगा, एक लिमिटेड देगा, लिमिटेड। बुध जो देगा वो लिमिटेड देगा, क्योंकि इनकम हाउस को देख रहा है ना, तो एक लिमिटेड देगा, बहुत अच्छा नहीं देगा। समझ में आ रहा है। देखो मैं इस चीज को भी डिफाइंड करके इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मिलेनियर वाला चार्ट कैसे बनेगा महाराज, हमको धन पैसा कौन देगा। तो तुम्हारे इस लग्न में, तुम देवता वाला लग्न है, चंद्रमा देवता ग्रह होता है, तो इसमें देवता ग्रह तुमको बिलेनियर बनाएगा, जो भी बनाएगा। शुक्र नहीं बनाएगा, शनि नहीं बनाएगा, बुध नहीं बनाएगा और राहु नहीं बनाएगा। क्योंकि ज्यादातर लोग रहते हैं कि महाराज अभी तो दिखाइए, परसों उनसे मैंने चार्ट, उन्होंने तो बोला तेरे तो शुक्र की दशा गोल्ड पीरियड वाली जाने वाली है, बुध की दशा बहुत अच्छी जाने वाली है, मतलब मेरा आने वाला टाइम भी खराब है। अरे भाई तू ये क्यों नहीं देख रहा कि तू खुद चंद्रमा है, साला बुध उसका शत्रु है सबसे बड़ा, वो तुझे क्यों देगा। किसने बोल दिया, पंडित जी ने बोला है। मैं कहा देख ले फिर टाइम, मैं भी यही हूं और पंडित जी भी वही होंगे, पकड़ ले दोनों में से किसी को। मैं कहा दोनों में से किसी एक को पकड़ लियो, मुझे पकड़ लियो, नहीं पंडित जी को जाके पकड़ लियो, पता लग जाएगा कौन पैसा दे रहा नहीं दे रहा। मतलब मैं इस लेवल की प्रेडिक्शन कर देता हूं कि तेरे बस की नहीं है करना, जा जितने मर्जी घोड़े दौड़ा ले। मैं तो मुंह पे बोल देता हूं, साला अभी नहीं कमा रहा, अभी तेरी हालत खराब है, कर्जा हो रखा है, लोन हो रखा है, ऋण हो रखा है, दर दर भटक रहा है, भाई ने तेरे से बंटवारा ले लिया, तेरे हिस्से में ज्यादा दिया नहीं है, समझ रहा है, कोर्ट के तेरी का बड़ा झगड़ा। अब तू करा मेरे आने वाला टाइम बढ़िया जाएगा। अबे दशा ठीक नहीं है तेरी, उसको ठीक करने के लिए उसकी काट कर, गुरु को बलवान करके घूमने लग जा। बुध तेरे पे ज्यादा इफेक्ट ही नहीं दिखाएगा, बुध आप पे ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखाएगा। अगर बुध की दशा आ रही है और आपका लग्न चंद्रमा वाला है तो क्यों नहीं दिखाएगा। आप उससे ज्यादा जो 3 नंबर के सामने 9 नंबर उसको मजबूत कर लो। 6 के सामने जो उसका बाप बैठा है, बुध का बाप ही है ना, चंद्रमा से तारा से उत्पत्ति हुई है ना, बुध उसका गुरु बाप है उसका, बृहस्पति बुध का एक तरह से बाप ही माना जाएगा, चंद्रमा के द्वारा है, पर
बुध तारा का ही पुत्र है तो वो उसका पिता ही माना जाएगा, बृहस्पति तारा का हस्बैंड है, तो भैया उसके बाप को क्यों नहीं मजबूत कर लेता, तो वहां क्या करेगा बुध तेरा। बात समझ में आ रही चीजों को। तो यहाँ अगर हम गुरु को बलवान कर ले तो बुध हमारा, क्योंकि बुध बुद्धि है, बुद्ध तो तर्क वितर्क कुतर्क है, बच्चा तो तर्क वितर्क कुतर ही कर लेगा। अब गुरु तो ज्ञान है, वो चुपचाप बैठा रहता है स्थिरता में, उसको तो पहले ही पता है क्या होगा और क्या नहीं होगा। जब नारद जी अपनी चतुराई चतुरता लेके गए, प्रभु प्रभु स्वयंवर है, स्वयंवर है, मुझे कोई बहुत सुंदर वाला चेहरा दे दो, भगवान बहुत सुंदर बना दो। भगवान कहते रुक जा, मुझे तो पता ही है तेरे साथ क्या होना। जबकि भगवान को देखो पता है कि इसके मन में काम वासना जागरूक हो रखी है, साले अहंकार आ गया तो इसका तो थोड़ा अहंकार नहीं करेंगे तो भक्ति मार्ग से भटक जाएगा। क्या करते हैं भगवान, उसको बंदर का रूप दे देते। अब भगवान नारायण को क्या पता नहीं कि मुझे श्राप दे देगा, मालूम है, पर भला तो चाह रहे ना सामने वाले का, अपना ही तो है ना, है तो अपना ही है। नारद जी तो उसके अपने ही है ना, वो तो हमेशा भजन करते, तो वो उसको कैसे छोड़ देंगे नारायण जी, जबकि उन्होंने उसको श्राप दे दिया। किसको? भगवान विष्णु जी को ही श्राप दे दिया नारद ने। फिर उसके बाद उन्हें गलानी भी हुई नारद जी को कि मैंने प्रभु आपको श्राप दे दिया, मैं कितना बड़ा पापी हूं। कहने का मतलब है कि आप भी स्त्री वियोग में रोगे, तो राम जी को रोना पड़ा सीता जी के वियोग में, नारद जी का श्राप था। तो यही चीज है। तो भगवान को जो गुरु जो होता है वो भले ही तो बुद्ध को मतलब कष्ट कराए, वो कराए, पर वो उसके भले के लिए करता है। तो इसलिए मैं कल भी क्लास में पढ़ाया था कि बृहस्पति जो है वो आध्यात्मिक देवता है, समझ रहे हो। सूर्य जो है वो आध्यात्मिक ग्रह है, सूर्य देवालय का कारक होता है, मंदिर का कारक होता है, आत्मा अनात्मा का बोध कराने वाला कारक होता है, समझ रहे। तो देवी देवताओं वाले जो ग्रह है ना, उसको कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को अच्छा रखना चाहिए। कल मैंने इसके ऊपर बहुत डिफाइन करके समझाया था कि जो हम लोगों के पितृ दोष लगता है, श्राप वाला दोष लगता है, हम लोग भौतिकता में चले जाते हैं, विदेश चले गए पैसा कमाने के लिए, माँ बाप की सेवा ही भूल गए। अब हम भले वहां से पैसे भेज दे रहे कि हमारे नाम से ये कर दो, पर माँ बाप ने जो आपको खिलाया पिलाया, हाथ में गोद में बच्चा पकड़ के चलाया, आप तो उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हो ना, तो दोष तो लगता ही है ऑटोमेटिकली। बात समझ रहे हो। आप तो अपने भोग के लिए चले गए, आपने अपने 2 बच्चे पैदा कर लिए, वहां जाके घर मकान खरीद लिया, वहां की नागरिकता ले ली, PR ले लिया, सब कुछ जो भी है, पर आपके माँ बापों के मन में थोड़ी ये रहा। वो तो बेचारे खुश हैं, चलो ऊपरी भाव से कि चलो बच्चा सेटल हो गया है, पर आत्मा तो दुखती है ना कि भाई उनको कहाँ सुख मिल रहा है। जब उनका बुढ़ापा हुआ, जब उनका बुढ़ापा हुआ, मरने की उम्र है, उन्हें कहाँ माँ बाप का सुख मिल रहा है, कौन कर रहा है उनकी सेवा, बताओ। अब तुम बोलते हो ना कनाडा बुला लेते हैं, अमेरिका बुला लेते हैं, तो भी तो उनकी सेवा नहीं हो पाएगी ना। पैतृक संपत्ति जगह छोड़ के तो कोई नहीं जाना चाहता। तो आजकल दोष बहुत भारी भारी लग जाते हैं। हमारा तो फर्ज बनता है कि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। या तो घर में 2 भाई हो, 4 भाई हो, तो समझ में भी आवे कि भैया 4 भाई हैं, 1 तो घर पे बैठे हुए और 2 बाहर रहे, कमा के भेज रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं। माँ बाप बड़े प्रसन्न रहते हैं कि छोटा वाले मेरी सेवा कर रहा, बड़ा वाला चलो बाहर गया हुआ, तो भी समझ में आती है चीजें, समझ में आ रहा है। उसका भी दोष लग जाता है लोगों को। चाट ये जान देखो, ये सब नॉलेज वाली चीजें हैं। लोग बोलते हैं ना पितृ दोष बोल दिया महाराज, किसी ने बता दिया ये तो। पितृ का अर्थ क्या होता है? जो माँ बाप दादा परदादा उनके निमित्त क्या किया है मैंने मेरे दादाजी के निमित्त क्या किया। अच्छा, वो प्रसन्न कैसे होते हैं? जो हम कहते हैं कि हमारे पिता का नाम रोशन करना, हम जो ये कहते हैं पिता का नाम रोशन करना, तो पिता का नाम रोशन कैसे होगा? बोलते हैं ना कि भैया माँ बाप का नाम ऊंचा करना है, रोशन करना है। वो होगा कैसे? वो तब होगा जब आप कुछ ऐसे कर्म करने लगो, आप बहुत धार्मिक बन जाओ, समाज में आप अपना रोल निभाने लग जाओ, समाज सेवा करने लग जाओ, आस्तिकता से रहने लग जाओ, और आपके इर्द गिर्द के 2 4 5 10 लोग बोलने लगे कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये बहुत धार्मिक है, ये बहुत बढ़िया कर्म कर रहा है, ये बहुत समाज की सेवा कर रहा है। तो वो बात कहां तक पहुंच जाती है? पितरों के कानों तक पहुंच जाती है कि देखो मेरा बच्चा संसार में जाके ना लोगों को बेवकूफ नहीं बना रहा है, दारू का बिजनेस नहीं कर रहा है, कोई गलत 2 नंबर चोरी चकारी के काम नहीं कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, लोगों से जुड़ा हुआ है जमीनी स्तर पे, पक्षियों की जीव प्राणियों की सेवा करता है, उनको खिलाता पिलाता है। इसके माध्यम से कितने लोगों को कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है। बात समझ रहे हो? तो हमारा मनुष्य का जो कर्तव्य है, अगर हम उसको निभाते हैं तो हमारे देवी देवताओं वाले जो ग्रह हैं, और जो बुध भी है, जो अशुभ ग्रह भी है, शुक्र भी है, सब पॉजिटिव होने लगते हैं। पितृ दोष का समन होने लगता है, धीरे धीरे चुकने लगता है पितृ दोष, समझ रहे? पितृ दोष धीरे धीरे तभी चुकता है जब हम अच्छे कामों में इन्वॉल्व रहते हैं, धार्मिक कामों में इन्वॉल्व रहेंगे, जुड़े रहेंगे आध्यात्मिकता से। मैंने बता दिया बुध यहाँ बैठ के यहाँ करेगा इसको। अब 6th हाउस में बैठा हुआ बुध क्या काम करेगा?
देखो चंद्रमा का लग्न है, मैंने पहले बताया जातक, अब बुध उसका शत्रु होता है, बुध गुरु की राशि पे बैठा है, शत्रु की राशि पे, तो बुध छठे घर में स्किन प्रॉब्लम देगा, किडनी को डैमेज करेगा या किडनी की फैटी लीवर कर देगा, लीवर को फैटी कर देगा और किडनी को भी तकलीफ देगा। शरीर स्वास्थ्य में बीमारी तकलीफ देता ही देता है छठे घर पे बैठा हुआ बुध, क्योंकि छठे घर का जो कारक ग्रह शनि है, शनि की राशि पे बुध बैठ के भी समस्या होती है, वो भी तमोगुणी है शनि, समझ रहे, इचिंग की प्रॉब्लम देता है। मंगल की राशि में बैठा हुआ बुध पेट संबंधी समस्या देगा, कब्ज दे देगा, यूट्रस में दे देगा, ब्लड कैंसर तक करा देता है अगर मंगल अशुभ हुआ ना, ब्लड कैंसर भी करा देगा। न्यूरो संबंधी समस्या, नसे न्यूरो से संबंधित समस्या रहेगी, ये बुध करा देता है, समझ रहे हो। यहाँ पे छठे घर में, रोग के घर में बैठा, अब छठे घर में बैठा हुआ बुध क्या करा देगा पता है, साला न्यूमरोलॉजी भी सिखवा देता है, मतलब कुछ ऐसी बुद्धियां कर देता है, पंचम में बैठा हुआ भी सिखवा देगा, गलत चीजों की तरफ लेके जाता है, और उस विद्या का कोई अस्तित्व तो नहीं होता, उसके माध्यम से वो किसी का भला नहीं कर सकते। क्यों, मैं ये भी बता दूं, उसका उदाहरण भी देता हूँ। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग उसकी 10 तारीख का जन्म है और उस दिन शनिवार था, तो वो ना वो शनि वाला हुआ, ना वो सूर्य वाला हुआ, और शनि और सूर्य दोनों की कॉम्बिनेशन बन गई, तारीख तो उसकी सूर्य वाली हो गई। अब न्यूमरोलॉजी वाला पता क्या बोलेगा, तुम्हारी तारीख जो है वो सूर्य वाली है, तुम्हारे गुण ऐसे हुए हैं, फलाना ढिगड़ा, भोजड़ी के लग्न उसका शनि का है, वो भोजड़ी का भिकमंगा है, पहले से पिछले जन्म से भिकमंगा बन गया है, तारीख सूर्य की ले लिया, सूर्य उसका बैठा हुआ चतुर्थ भाव में, और वो बहुत अहंकारी है, माँ बाप से लड़ता है, माँ बाप को जूते चप्पल मारता है, ऐसा व्यक्ति है। ले अब उसके न्यूमरोलॉजी से तो उसका क्या घंटा फलादेश कर लेगा, श्रापित चार्ट है उसका सूर्य और शनि वाला। सबसे बड़ा भारी पितृ दोष होता है सूर्य शनि वाला, बाप से नहीं पड़ती है, माँ बाप से लड़ाई होती है, हाथ मारा पिटाई सब हो जाता है बच्चे का, जिसके सूर्य शनि ये सब कॉम्बिनेशन होती है। बाप की शकल देखना पसंद नहीं करता है घर में, बाप से कॉम्बिनेशन बनती ही नहीं है। अब बताओ, श्रापित चार्ट, अब न्यूमरोलॉजी से फलादेश कर दिया, बहुत बढ़िया कि तू सूर्य का माणिक पहन ले, पहनते ही हड्डी टूट जाती है, कमर में, रीढ़ में, गड्डी में गैप आ जाता है। न्यूमरोलॉजी बुद्धि कराता है, बुद्ध का विशेष रोल है, बेंचो चतुर चालाक पैसा कमाना, बात समझ में आ रही है, ये भी 2 नंबर के काम करा देता है बुद्ध, ये बुद्ध का विशेष रोल है न्यूमरोलॉजी। अंक गणित में जितना रोल है, बुद्ध का विशेष रोल, अंकों से संबंधित समस्या इसका ये बुद्धि है। मैथ का, गणित का कारक बुद्ध ग्रह, गणित का कारक। अब ये साली किसी काम की नहीं है लोगों के गणित पढ़े, बात समझ रहे हो, जोड़ घटाव तक तो ठीक है, अब उसके आगे की जो ज्यादा गणित है ना, ये लोगों के पल्ले नहीं पड़ती है, और ना इसका कोई विशेष रोल है, ये भी बताऊं। पर फिर भी जबरदस्ती है कि तुमको ये भी सॉल्व करना है, वो भी सॉल्व करना है, और चलो ठीक है सॉल्व करना है, उसके माध्यम से लोग साइंटिस्ट बन रहे, वैज्ञानिक बन रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। खैर मैं ये भी बता दूं, इनके सारे जो ऑप्शन और सूत्र दिए गए हैं वेदों में पहले ही दिए गए हैं, वेदों के माध्यम से पढ़ाई करके भी उसमें भी गणित का बहुत अच्छा सब कुछ सिखाया गया है, रोल बताया गया है। जो हम आज के टाइम की गणित पढ़ रहे हैं और आज के टाइम का कोर्स पढ़ रहे हैं ना, सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में, उनसे लाख गुना सरल तरीके से, लाख गुना एग्जाम्पल के सरल तरीकों से हमारे वेदों में पढ़ाया, समझ रहे हैं। और आज की पढ़ाई कर करके भी किसी को विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा, अपने मार्ग से, पथ से भ्रष्ट हो जा रहा, समझ रहे, ये भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें भी कह सकते हैं कि बुद्ध का जो है प्रबल होना आपके चार्ट में आपको डिस्टर्ब करेगा। मैं बुद्ध के प्रबलता की बता रहा हूं, मैंने क्या बताया, तर्क वितर्क कुतर्क, जिसका कोई लेना देना नहीं आपके जीवन के साथ, वो चीजें आपके साथ घटित होंगी, उस चीजों से आप बीच में पड़े रहोगे, फंसे रहोगे। अकाउंट की कितने सारे कस्टमर, कितने सारे, सब हर आदमी को पता है। अभी साइंस लेके पढ़ाई करिए, उसके बाद एमबीए करने गए, बताओ भाई, अकाउंट्स तो मीडियम लेवल है, उसके ऊपर विज्ञान है, साइंस है, साइंस की पढ़ाई बीटेक, उसके ऊपर का फर्स्ट इंजीनियर ज्यादा ऊपर लेवल माना जाता है। अकाउंट्स पढ़ के तो चलो हिसाब किताब का काम जो भी कुछ करेगा करेगा। अब आर्ट्स जो है वो और सरल है, चूतिया केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पहले फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद अब आ रहे हैं किस पे, एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं। ज्यादातर विदेश में रहने वाले ये कर रहे हैं, ज्यादातर। अब फिर उसके बाद मार्केटिंग में कोई जॉब कर रहे हैं। चूतिया फिर इंजीनियरिंग क्यों करी थी, पहले अकाउंट्स लेके पढ़ाई कर लेता, समझ रहे हो। ये बुद्ध के भ्रमित होने के कारण, बुद्ध डिस्टर्ब होने के कारण, बुद्ध प्रबल होने के कारण पागल बना देता, ना इधर का हो ना उधर का। अब बुद्ध यहां बैठा हुआ 12वें घर को देखेगा, तो कर्क लग्न, जहां तक को विदेश जाने का बड़ा शौक रहेगा, घूमने फिरने का बड़ा शौक रहेगा, इधर उधर इर्द गिर्द में। अच्छा, बुद्ध बच्चा ग्रह, इसे चटपटा खाना भी बहुत पसंद है। मैंने बताया इस घर में रोग बीमारी दे देगा, तकलीफ दे देगा, ठीक है। बहन बुआ मौसी जो होती है ना,
चाचा ताऊ पक्ष के कोई बड़े बड़े लोग होंगे, अकस्मात मृत्यु, समस्या, बीमारी, कष्ट, समझ रहे, बड़ी बड़ी समस्या, कोई कहीं डूब के मर गया होगा कुएं में, इस टाइप के भी दोष बन जाएंगे इस वाले लग्न में, और इस घर में बुध बैठा होगा। ठीक है, अब ये बुध यहाँ से 12वें स्थान को देखेगा तो बाहरी स्थान से पैसा कमाने का योग बनेगा। ऑनलाइन कोई वर्क कर सकता है, कमीशन का कोई काम कर सकता है, घर में उठा के लेडीजें कपड़े बेच रही हैं, आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेच रही है, देखो ये इतने रुपए की, 500 रुपए की, और घर बैठे बैठे ऑर्डर आ जा रहे हैं और बाहर भेज दे रही है। ऐसा भी योग बना सकता है कर्क लग्न में, क्योंकि मंगल पंचमेश होता है, बुद्धि बहुत तेज होती है उन लोगों की, कम दिमाग लगा के पैसा कमा लेना, अच्छा पैसा कमा लेती है मार्केटिंग करके, शेयर मतलब बाहर लोगों को प्रोडक्ट बेच के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करके, ये सब योग बना देता है। लगभग इस घर में जो है शरीर साथ संबंधित समस्या देगा, और बाहरी स्थान से थोड़ा बहुत पैसा कमाता है, और नुकसान भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा ही कमाएगा, शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, गलत चीजों में नुकसान भी हो जाएगा। नुकसान किस कंडीशन में हो जाएगा पता है? जब बुध प्रबल होगा तब नुकसान हो जाएगा। अगर गुरु प्रबल हुआ, मंगल प्रबल हुआ, चंद्रमा प्रबल हुआ, सूर्य प्रबल हुआ तो बचाव कर लेगा, पर बुध प्रबल हुआ, शनि प्रबल हुआ, शुक्र प्रबल हुआ तो इस जातक को 12वें स्थान को देखने के कारण मोटा नुकसान होगा, क्योंकि कर्क लग्न का शत्रु है। तो ये जातक है और बुध उसका शत्रु है। कल सलोनी मैडम बोल रही थी बुध 12वें घर को देखेगा तो फिर तो अच्छा काम करेगा, अपने मित्र की राशि पे ऐसे कुछ बोले। बेटा जातक कौन है? चंद्रमा है, चंद्रमा का बुध शत्रु है, और बुध व्यय का घर का लॉर्ड है, और यहाँ से देखेगा तो नुकसान कराएगा। बुध तो इसका शत्रु है ना। बुध भले ही अपने मित्र की राशि को देख रहा है, खुद की राशि को देख रहा है, पर वो चूतिया बनाने के लिए जाएगा वहां पे बाहर में, मतलब जो भी काम करेगा, जो भी वर्क करेगा वो चूतिया बनने के लिए जाएगा, क्योंकि इसको नुकसान मिलेगा। उसका मेन रोल पता है क्या है? इसको कष्ट देना। पराक्रम है ना, जोश लाएगा तो इसको कष्ट देगा। चंद्रमा जोश लाएगा, गर्लफ्रेंड से लफड़ा झगड़ा कर लेगा, उसको धमका दुमका देगा, फिर सेंटिमेंटल है ना, कर्क लग्न चंद्रमा इमोशनल, फिर चूतियाओं की तरह बैठ के रोएगा, आंसू बहाएगा, ये भी बनेगा इसमें, अरे बनेगा बुद्ध की जगह। अच्छा और एक बात बता दूं, इसमें क्या होगा कि किसी ने भी इसके कान भर दिए, बुद्ध के, इस लड़के के जातक के कान भर दिए किसी ने। अब ये दूसरे की कई सुनी पे अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा कर लेगा, अपने पार्टनर से झगड़ा कर लेगा, जीएफ बीएफ जो भी हो, अब झगड़ा कर लेगा, फिर बाद में खुद रोएगा जाकर, फिर 5-7 दिन वो ब्लॉक करके रखेंगे एक दूसरे बहन, जो फिर वो रोएगा। मतलब ऐसा भी मैटर बनवाने ग्रहों का बड़ा लफड़ा झगड़ा होता है भाई साहब, इनको समझना बड़ा मुश्किल ही है ग्रहों का। चलो फिर भी वो सप्तम में भी पढ़ा दूं आज, यहां हो गया ना। 7वें घर में बैठा हुआ बुध मकर राशि पे, कर्क लग्न में, तो व्यापारिक बुद्धि तो बहुत ज्यादा रहती है आदमी की, ये डालूंगा वो डालूंगा, नुकसान खा लेता है बिजनेस डाल के, क्योंकि लग्न का शत्रु ये भी और ये भी है। व्यापार में नुकसान के बहुत ज्यादा योग बनेंगे, जातक बहुत ज्यादा योग बनेंगे व्यापार में नुकसान के। अब यही से देखो, चंद्रमा का कर्म स्थान जो है, नौकरी वाला घर, वो मित्र है, तो नौकरी करना ज्यादा बेटर जातक के लिए, पर व्यापार में बुद्धि जाएगी। अब व्यापार अगर ये अपने पार्टनर को खुश रख के करे, पार्टनर है ना सप्तम भाव पत्नी, जो भी पार्टनर है, पत्नी है, पति है, जो भी है, जातक जो भी है, जातक स्त्री है तो ये इसका पति है, अब जातक पुरुष है तो इसकी पत्नी है, ठीक है, सप्तम भाव पत्नी हो गई। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये पत्नी के नाम से व्यापार करता है, पत्नी को आगे रख के व्यापार करता है, पत्नी से संबंधित चीजों का व्यापार करता है, तो भी चल जाए। समझ में आ रही चीजों को? अब जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति बोलेगा कर्क लग्न है, मंगल पानी का व्यवसाय कर लो, बहुत बढ़िया चलेगा, चलो मान लिया। चंद्रमा मंगल होटल रेस्टोरेंट का व्यवसाय कर लो, खाने पीने का कर लो, आग से संबंधित कोई कर लो, फायर वर्क बनाने का, वो जो पटाखे होते हैं ना, पटाखे फोड़ने वाले, उसका काम कर लो, और भी कोई काम कर लो मंगल संबंधित, भूमि प्रॉपर्टी कमीशन का काम हो गया, ये कर लो तो वो भी चल जाएगा। गुरु संबंधित ज्ञान का काम हो गया, पुस्तक बेचने का काम हो गया, पढ़ाई का काम हो गया, शिक्षा का काम हो गया, सोशल मीडिया में संबंधित कोई काम हो गया, ज्ञान देने का, इन्फ्लुएंसर में क्या शब्द होता है, इन्फ्लुएंसर, वो हो जाएगा। या मान लो धार्मिकता प्रवृत्ति का, ब्राह्मण हो गया, पंडिताई हो गया, पूजा हो गया, कर्मकांड हो गया, और भी कोई गुरु से संबंधित धार्मिक काम हो गया, शिक्षा का काम हो गया, कोई सरकारी नौकरी हो गई मान लो, ठीक है, जो भी क्षेत्र पकड़ ले, कुछ अच्छे काम संबंधित धार्मिक प्रवृत्ति जिससे लोगों को कुछ लाभ मिले, और वो गुरु संबंधित काम होता है। ऐसा कोई भी काम कर लेगा, ठीक है, तो इस जातक के लिए ठीक ठाक रहेगा। अब ये बुध शनि और शुक्र वाले काम करेगा ना, तो जिंदगी भर चूतिया ही बना रहेगा, ये भी बता दो, जिंदगी भर भी चूतिया बना रहेगा, चूतिया बने रहेगा, इसको नुकसान हो, तकलीफें होंगी। ऐसी कंडीशन में क्या करा जाता पता है? मैंने बहुत बार बोला है लाइव में, आप लोगों ने देखा होगा, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी, मैं बोलता हूँ कि तेरे व्यापार का योग नहीं है, पर तू फिर भी करना चाह रहा। अभी लास्ट में मैं ग्रुप से निकला, इसमें ग्रुप में था, मैं व्हाट्सएप वाले ग्रुप में बच्चों से बात कर रहा था, आधे घंटे में कॉल पे ऐसी बात करी, ग्रुप डिस्कशन जैसी बातें चल रही थी, तो मैं उसमें से निकला। मैंने कहा बच्चे 32 से ज्यादा जुड़ रहे हैं, यूट्यूब में, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाते, तो मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ, क्लास ही करा देता हूँ, क्योंकि कल की क्लास जो है वो अपलोड नहीं हुई, तो मैं क्लास ही करा देता हूँ। तो क्या हुआ, लास्ट में जाते जाते भी एक मैडम ने मुझसे ये प्रश्न पूछ दिया, ऐसे कुछ,
चल रहा है ना। हाँ, लास्ट में जाते जाते भी मुझसे एक मैडम ने पूछ दिया कि महाराज जी अगर कोई जबरदस्ती शेयर मार्केट करना चाह रहा है, मान लो उसके योग नहीं है, जैसे आपने एक का बताया, मैंने उससे पहले बताया था, तो योग नहीं है, तो फिर वो कैसे करे कि वो जबरदस्ती चाह रहा है कि नहीं मैं करूंगा करूंगा। मैंने कहा देखो भाई उसकी खराब दशा चल रही है, कह रहा है, अब उसके नुकसान लिखा है तो तुम नहीं रोक सकते उसे, तुम नहीं मना पाओगे कि भाई रहने दे तू मत कर या तेरे को ये नुकसान हो जाएगा। मैं वो साला शिक्षा लेगा ही लेगा वहां से, क्योंकि ग्रह जब तक आपको शिक्षा नहीं देगा तब तक आगे की व्यवस्था नहीं बनाएगा, वो आपको पैरों पे खड़ा नहीं करेगा। वही चीज आपके साथ घटित होगी, ठोकर खाओगे जब तो दोबारा खड़े होगे ना, सीखोगे ना वहां से। मैंने कहा वो उसका लिखा जवानी उम्र है, पराक्रम का घर का भी बुद्ध मालिक है और नुकसान के अब जोश दिखाएगा जब तो नुकसान होगा ना, बिना जोश के नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पराक्रम के घर का मालिक बुद्ध है, अपनी चतुराई लगाने जाएगा और अपनी चतुराई से बुद्ध नुकसान लेगा, वो लेगा। दशा ही बुद्ध की है। अब वो मानेगा ही नहीं कि भाई उसको कोई प्रेम से बोले। बड़े बूढ़े तो हमेशा बोलते हैं कि भैया सिगरेट मत पी, दारू मत पी, लड़कियों के पीछे मत जा, नुकसान होगा। कौन मान रहा है? वो साला जब तक करके नहीं देख लेगा तब तक कहां वो मान रहा है, बताओ। सिद्धू मूसेवाला को मरवा दिया था लॉरेंस, क्या उसके घर वालों ने नहीं बताया होगा, बोला होगा कि बहन जो क्यों लोंडो पे गाने बना रहा है इधर उधर लोगों पे, क्यों इतने पंगे ले रहा है, क्यों बहन जो लोगों से इतनी, बोला होगा ना उसके माँ बाप बड़े ने तो, और वो छाती पीट के। मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पर, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो भाई समस्या को जनरेट करने वाला तो कोई ना कोई होगा। समस्या कहाँ है सारी, जबरदस्ती तो नहीं आ गई ना। तुमने तो गले में पहन लिया ना, हार निकाल के सांप का ले गए राजा परीक्षित वाला कि तुझे ही डस लेगा आके, तुमने उसको पैदा किया है ना। इसके ऊपर एक कहावत है कि कोई किसी को तब तक बर्बाद नहीं कर सकता जब तक आप अपनी बर्बादी में खुद शामिल ना हो। कहीं तो आपने उसका बीज बोया है ना जो आपको आज कष्ट दे रहा है। भाई शेयर मार्केट जब आपको कोई प्रेम से समझा रहा है कि नहीं सूट करेगी, ग्रहों के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, पर आप जा रहे हो चेक करने के लिए, नहीं हम चेक करेंगे। नहीं रोज दारू के ब्रांड आते हैं। अब दारू वाले आदमी से बोल दो कि भाई दारू नहीं पीनी है, ये तेरे शरीर को नुकसान दे रहा है, हाँ तो धीरे धीरे छोड़ देंगे। अब वो धीरे धीरे के चक्कर में बेंच उसका धीरे धीरे स्लोली चलता रहता। अब वो एक ही दिन छोड़ता है जब उसका लीवर फेल हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है, तब वो छोड़ता ही है, छूट ही जाती है ऑटोमेटिक। समझ में आ रही है? साला बुद्ध का बहुत रोल होता है लीवर किडनी को डैमेज करने। अभी मैंने एक लड़की को कल बताया गोलगप्पे खा रही थी, ये बताया था कल लाइव में, कल ही बताया था शायद, परसों बताया था, पता नहीं। अब मैं बताऊं ये इस लेवल की प्रेडिक्शन कौन करा देता है? राहु बुद्ध के साथ बैठा हो, बाहर का चटपटा चलेगा उसके दिमाग में, सब समय बाहर का खाएंगे। राहु बुद्ध के साथ इसमें बैठ जाए, इसमें बैठ जाए, इसमें बैठ जाए, इसमें बैठ जाए, भाई साहब बहुत दिमाग जाएगा चटपटा खाने की तरफ, सब समय बाहर की तरफ मन रहेगा, ये खा लो वो खा लो ये खा लो। अब यहाँ बैठा हुआ मैंने बताया ना, वो करा देगा कर्क लग्न में, क्या करा देगा बता, बुद्ध प्रबल होगा तो नेटवर्क मार्केटिंग, बुद्ध इस वाले लग्न, व्यवसाय का घर है नेटवर्क मार्केटिंग। कुटुंब का घर कौन है? शुक्र। अब बुद्ध का मित्र है शुक्र, शनि भी मित्र है, व्यवसाय का घर शनि होता है, धूर्त ग्रह, छल कपट करने वाला ग्रह होता है शनि। ये भी बता दो, जितने भी अनैतिक काम है 2 नंबर के काम है, अपने रिश्तेदारों को भी चूतिया बनाने में बिल्कुल पसंद नहीं छोड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग, वो सारे प्रोडक्ट बेचता फिरेगा लोगों को, समझ रहे हो। फिर बाद में इसके बाद 5000 का चेक आएगा, फिर ये बेंच ऊपर माला पहनने के लिए जाएगा स्टेज पे, फिर लोग ताले बजाएंगे, भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग बेंच पे इसने एक स्टेज हासिल कर लिया। कॉपर लेवल की होती है, पता नहीं कौन कौन से लेवल होते हैं, सिल्वर गोल्ड उसके ऊपर के भी होते होंगे। तो ऐसा भी होता है इन लोगों के साथ, समझ रहे हो। बुद्ध डिस्टर्ब है यहाँ पे, बहुत बढ़िया नहीं है, पागल कर देता है यहाँ पे बैठा हो सप्तमेश बुद्ध, जूतिया बढ़ा देता है, व्यवसाय ऐसा करा देगा जिसका कोई लेवल ही नहीं है, और व्यवसाय चेंज भी करा देगा, कितने ही व्यवसाय चेंज करा देगा। आप लोगों को मैं बताऊं, बहुत बढ़िया बात बताऊं, मुझे एक याद आ गया चार्ट, एक जानकार है हमारे, दीदी बोलता हूं मैं उनको, दीदी बोलता हूं प्रेम से, शायद देख रही हो वीडियो तो मैं उनके लिए भी बता दूं, पता नहीं, उनका इसी टाइप का चार्ट था। मैंने चार्ट खुलते ही देखते हो बता दिया बुद्ध मैडम, मेरे का 3-4 बिजनेस करके बंद कर चुकी हैं। हाँ एकदम से निकल गया। हाँ अभी भी कोई बिजनेस ही कर रहे हो, इसी टाइप का कर रहे हो, मार्केटिंग, हाँ बिल्कुल सही है। अब चार्ट देखते बात समझ में आ रहा, कुछ नहीं लगता प्रेडिक्शन करने में, सारा ग्रह की दशा क्या चल रही है, कहां बैठा है, कितना चूतिया बना के बैठा है वो भी पता लग जाता है, कितने दिनों से बना के बैठा है वो भी पता लग जाता है। बड़ा मजा है, ज्योतिष बहुत मजाक वाली चीजें है, बस चीजों को इतना ही समझ लेना, एक देवता एक आसुरी है, हमारे वाले ग्रुप देवताओं का है, और एक आसुरी वाले ग्रुप भैंसो तनेजा का, भोसड़ी का, और लंड किसी को सिखा पा रहा कुछ भी, वो भोसड़ी का, वो आज कल वो कॉमेडी ज्यादा कर रहा है, उसको बहन को कॉमेडी चैनल खोलना था, पर उसकी बुढ़ापे की उम्र हो गई और उसका एक
वो भी गायब हो गई, उसकी आईडी भी 1,18,000 लोग थे, भाग गए हो गए, आईडी उसकी मर गई। अब वो बहन जो कॉमेडी कर करके कस्टमर बढ़ा रहा है, मतलब लोग मेरे देखें। असली बता रहा हूँ, वो ज्योतिष तो कम आती है उस चूतिया को, उसको बहन जो कॉमेडी चैनल बना, मतलब वो कॉमेडी खोल लेता ना अपना कुछ, तो ज्यादा बढ़िया कर पाता वो। आड़ गाड़ा का तो उसे पता नहीं है ज्योतिष के लेवल में, और ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि वो एक बढ़िया कॉमेडी चैनल खोल लेता ना, रोस्टिंग फोस्टिंग वाला चैनल या जो भी बढ़िया, खैर करता तो वो वही है, पर वो शुरू से अगर कॉमेडी कर रहा होता तो सही में उसका नाम होता जॉनी लीवर की तरह। पर शकल अच्छी नहीं ना भोसड़ी की, अच्छे लगता भी तो नहीं, अच्छा चूतिया लगता है एक नंबर का। देखो मुझे उससे जलन नहीं होती, भगवान कसम खा रहा हूँ मैं, लड़नी जले किसी से ब्रह्मांड में, पर सही में ही अच्छा लगता है, चूतिया लगता है। और ऊपर से उसको बताना, जब ज्योतिष का नाम लिखा ना फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी नारडी फलाना डिगना, तब मेरी बहन चोट जल गई। मैंने कहा इसे बहन के लौड़े को आता जाता तो कुछ है नहीं यार, पढ़ाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई पढ़ के बन जाए विद्वान, कोई भी पढ़ लेगा। तो ये नहीं है कि तुम भोसड़ी के फादर लिख लो, उसमें ये लिखो झांट का बाल लिखो तो समझ में भी आ मैं भोसड़ी का। अब मैं मान लो नॉलेज हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं बहन चोट विद्या का ऊपर कोई लेवल लगा दूंगा वहां पे कि मैं इन चीजों का दाता हूं, मैं इन चीजों का प्रदाता, मेरे बड़े बड़े बाप दादा परदादा ऋषि मुनि सब करके आए इन चीजों को। हमें तो गर्व होना चाहिए इस बात पे कि उन्होंने हमें बुद्धि दी है, हमें सिखाने के लिए बुद्धि दी है उन्होंने, हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, 10 बार प्रणाम करना चाहिए दिन में। अब वो बहन का लौड़ा अपने आप को बड़ा एस्ट्रोलॉजर फादर ऑफ नाड़ी लंड बताता अपने आप को, छूतिया का बट्टा। मुझे उस बात पर गुस्सा आता है। मादरचोद कुछ शिक्षा दे लोगों को, कुछ सिखा, कुछ वीडियो बना, कुछ जागरूक करके भैया ये कल हरियाली अमावस्या का ये आज चीज है, तीज हरियाली तीज, इस पे माता जी को कुछ पूजा सेवा करो, कुछ कुछ जागरूक कर वीडियो बना। वो बहनचोद अटैक हुआ प्लेन वाला, वो बालासोर में ट्रेन गिरी है तो अपनी बकचोदी करने के लगे मादरचोद। क्या बकचोदी कर रहा पता है भोसड़ी का, कि कोई ऐसा समय आएगा जब सारे ज्योतिष मिलके इस बात की गणना लगा पाएंगे कि ये एक्सीडेंट होने वाला था। तो मादरचोद ज्योतिष तो पहले बता ही देते हैं, बहन के लौड़े ज्योतिष ये बता देते हैं। क्या बता देते हैं? ये भैया ऐसा समय आ रहा है, इसमें जो ये घटनाएं हो सकती है, अभी 26, 27, 28 को मंगल जो राशि परिवर्तन करके निकलने वाला है, जाते जाते कुछ करवा के जाएगा। अभी मनसा देवी में भगदड़ मच गई, 5-7 लोग मर गए मनसा देवी मंदिर में। हम लोगों का ये मनसा देवी मंदिर निरंजनी अखाड़े का, मैं उसी ट्रस्ट से ही हूँ। रविंद्र पुरी जी सेक्रेटरी, हमारे अखाड़ा परिषद अध्यक्ष के जो सेक्रेटरी रविंद्र पुरी, भगदड़ हो गई। एक छोटी सी बात, तो चलो ग्रह का तो अपना रोल है, तो वहां क्या भोसड़ी के जब हो गई ये घटना। अच्छा एक बात बताओ, घटना नहीं होंगी इतने बड़े ब्रह्मांड में 150 करोड़ की आबादी में रोज साले 1.5-2 लाख बच्चे से ज्यादा जन्म ले रहे हैं भारत में, 3 लाख बच्चे रोज जन्म ले रहे हैं, तो घटना नहीं होगी है? फिर होगा क्या चूतिया? जब घटना नहीं होगी, लोग मरेंगे नहीं और जिंदा नहीं होंगे, और ये संसार तो वैसे ही कीड़े मकोड़ों जैसा हो जाएगा। ये भी तो सोचना चाहिए ना, घटना दुर्घटना होना स्वाभाविक सी चीज है। इसी बात पे कोई बागेश्वर वाले बाबा से पर्चा लगवा रहे थे कि महाराज जब आपको सब पता ही रहता तो आप क्यों नहीं बता देते, तो विमान दुर्घटना होने वाली है। तो बाबा जी भी बोल देते भोसड़ी के तू मंदिर पे आइयो, नारियल लेके घूमियो, अपने मन में बात बनाइयो कि भैया कब की आने वाली दुर्घटना है। भाई वहां तो सिद्धि है ना, वो तो जो घूमते हैं लोग वहां पे नारियल लगाते हैं, अपनी मन की इच्छा कामना भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो उन्होंने भी बोल दिया तू एक काम करियो, तू नारियल लेके आइयो और मंदिर में परिक्रमा लगा के मानियो अपने मन से प्रार्थना, यही प्रार्थना मांगियो कि आगे वाली कौन सी दुर्घटना है मुझे बता दो, तो मैं भी भोसड़ी के आके बोल दूंगा कि हाँ तेरे जो मन में चल रही है वहां दुर्घटना होगी, तो बचा ले जाके। बात समझ रहे हो? चूतियाओं की कमी नहीं है। कल भी उदाहरण दिया मैंने, ओशो जी के पास जाके पत्रकार बोले कि आप रोल्स रॉयल्स में घूम रहे हो 1.5 करोड़ की गाड़ी में, क्यों घूम रहे हो, इतने भारत की जनसंख्या 1 करोड़। और वो भी बोलते भोसड़ी के सवा पैसा निकल रहा है तेरा, एक काम कर तू भिखारी जब आई गया मांगने के लिए, कि वो कहता कि 1.5 करोड़ की रोल्स रॉयल्स है, आप इतने की गाड़ी में मत घूमो 1 करोड़ की, आप एक काम करो ये पैसा गरीबों में बांट दो। तो देखते बहन चो 80 करोड़ से ज्यादा तो गरीब है, एक काम कर जब तू आया तो तेरे हिस्से का पैसा तू लेता चला जा, उसके 75-80 पैसा जो पड़ता है उसके हाथ में पकड़ा देते। पत्रकार भी चुप भोसड़ी का लेके, भाई जब तू आई गया लेने के लिए तेरे हिस्से का तू लेता जा, तू भी तो गरीबों में ही है जो गरीबों जैसी बातें कर रहा है। तू तो अमीर नहीं है ना, तू भी तो बात तो उन्हीं गरीब लेवल वालों की कर रहा है। ओशो जी कह देते मुझे ये बात और बता दे, रोल्स रॉयल्स बनी किसके लिए? फिर चुप पत्रकार। साले ऐसे तर्क वितर्क वाले होते हैं बुद्ध वाले। खराब लग रही होगी लोग, मेरा काम है पढ़ाई करा देना, बता देना आज मेरा क्या है, मैं तो पढ़ा दूंगा। देखो भैया मैं एक बात बता दूं, मुझे कोई धमकी भी देगा ना ISI से, तो भी मैं मेरे तरीके से पढ़ाऊंगा। खराब लगे तो खराब लगे, किसी की राशि खराब हो तो जो ग्रहों का स्वभाव है, नेचर है, मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा। बात समझ में आ रही है? और देखो सबसे बड़ी बात चीज यही है कि आपको अगर डिफाइंड करा के और उदाहरण देके ना समझाऊं ना,
तो पढ़ना, समझना, उसको सामने से खुद से फिर वो अनुभव करना, प्रैक्टिकली करना उस चीज को बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई साहब। क्योंकि बुद्धि इतनी चलती है ना, बुद्ध वालों की बहुत ज्यादा चलती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड पे जिंदगी भर शक करेगा, गर्लफ्रेंड पे, उनके चक्कर में पूरा सिस्टम उनका डाउन हो जाता है, दिमाग आउट हो जाता है, कुंडलियां फिर दिखाते फिरते हैं लोगों से, कंफ्यूजन रहती है, माइंड खराब होता है उन लोगों का। सब ग्रहों का ही रोल है, इसलिए ग्रहों को डिफाइंड करके समझाया जाता है। अब ये बुद्ध यहां से बैठा हुआ लग्न को देखेगा, ठीक है, यहां बैठा हुआ बुद्ध लग्न को देखेगा, तो चंद्रमा के लग्न को 4 नंबर मन की ऐसी की तैसी कर देगा, बहुत ज्यादा बुद्धि को पागल बना देगा, पागल, मन की गति को डिस्टर्ब कर देगा काफी ज्यादा, मजाकी बहुत बना देगा, बच्चे वाला स्वभाव है चंद्रमा के साथ है, मजाक बहुत करा करेगा ज्यादा, पर यहाँ से जो है इसको डिस्टर्ब कर देगा, मतलब काम धंधे में दिमाग में बहुत ज्यादा ये लाएगा, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। अगर यहाँ केतु नहीं बैठा इसकी राशि में, मैं दृष्टि की बात बता रहा हूँ, ये बुद्ध यहाँ से यहाँ देखेगा तो चंद्रमा को डिस्टर्ब कर देगा। चंद्रमा मन है और बुद्ध बुद्धि है, तो बुद्धि ज्यादा कुतर्क वितर्क तर्क लगाती है, वो ये काम इसको खराब कर देगा। चंद्रमा देवता ग्रह, आस्तिक ग्रह, उसको डिस्टर्ब कर देगा। कौन? बुद्ध। बुद्ध यहाँ पे इसको डिस्टर्ब कर देगा, इसकी माता की समस्या कर देगा, लीवर में किडनी में प्रॉब्लम दे देगा, इसकी माँ को काफी तकलीफें दे देगा, हमारे, और इससे जातक को भी तकलीफ दे देगा, माइंड से हमेशा डाइवर्ट कर देगा। फ्लेक्चुअल बोलते ना, फ्लक्चुअल बुद्धि, मतलब मन भटक जाना, वो सब चीजें कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। चलो प्रश्न है किसी का पूछ लो, मैं नहीं पढ़ा रहा, आज का बहुत है, 7 घरों में।